आप देख रहे हैं इवनिंग लाइव शो जिसमें आपके साथ में ममता, मेरे साथ है अमित। और अमित, अब समय आ गया है बहुत ही खास सेगमेंट का जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने जा रही है ज्वेलरी की। और जब ज्वेलरी की बात होती है तो लेडीज के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और जेंट्स के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी जेब हल्की होने वाली होती है। लेकिन आइए बात करते हैं ज्वेलरी डिजाइनर पुनीता त्रिखा से कि किस तरह से वो ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो न केवल हम आपके लिए ज्वेलरी डिजाइन करते हैं बल्कि वो हमारे बॉलीवुड के कई बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पुनीता जी, स्वागत है आपका इवनिंग लाइव शो में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके सामने इतनी खूबसूरत सी चीजें बिखरी हुई है कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की कि आप ये ज्वेलरी बनाते कैसे हैं। मैंने पेरिस से एक वीक का हॉबी कोर्स किया था किसी अमेरिकन लेडी से वहां पे, और उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिस किया घर में। डे बाय डे आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। तो आई थॉट कि इसको प्रोफेशन की तरह लेना चाहिए मुझे, पर मुझे लगा पहले मुझे फिल्मों के लिए डिजाइन करना चाहिए, फिर एक शॉप खोलनी चाहिए। ये तो उल्टी बात हुई। पहली सीढ़ी से आप आखिरी सीढ़ी तक पहुंचेंगे, लेकिन आपने तो ऊपर से ही सफर शुरू किया। एंड ऐसे डिटर्मिन्ड थी मैं कि मुझे जानशीन मिली फिरोज खान साहब की, और उन्होंने मुझे सेलिना जेटली के लिए और फरदीन के लिए डिजाइन करने का मौका दिया फिल्म में। लेकिन बॉलीवुड तो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे घुस पाना ही बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, रेफरेंस के साथ जाना पड़ता है। तो मतलब बहुत मुश्किल हुई, रोज दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े और इतना आसान नहीं था, बट स्टिल हो सकता है फेट में था इसलिए हो गया। जी, और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी फिर आपने डिजाइन की है। इस समय कुछ ज्वेलरी आपके पास भी है, वो हमें जरूर दिखाएं। एंड ओनली द वर्ड ऑफ कॉशन आई वांट टू गिव टू यू इज दैट बीवेयर ऑफ ममता चोपड़ा एंड देन शो द ज्वेलरी। दिस इज एक्चुअली वेरी टेम्पटिंग, आई मस्ट से। ये 4 तारे हमने बराबर काट लिए हैं, और ये एक इयररिंग का हुक हम लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे। ये कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, इसके बारे में बताइए। ये ब्रास वायर है और ये इयररिंग के हुप्स हैं जो आपको चांदनी चौक में कहीं भी मिल जाएंगे जी। पर मैं इनको पेरिस से इंपोर्ट करती हूँ क्योंकि वहां की पॉलिश बहुत अच्छी है। उसके बाद ये जो हमने पहले बनाया हुआ है सेम, उसकी लेंथ में लाके और बाकी हिस्से को हम काट देंगे जिससे हमारे दोनों इयररिंग बराबर बन सके। ये कुछ अंदाजा होता है कितनी लंबी तार रखनी होती है? हाँ, मतलब अंदाजे से ही रखते हैं कि इससे लंबी ना हो जी, लगभग 3-4 इंच। हाँ, या 4 इंच के करीब। उसके बाद आप इसमें मोती डालेंगे और 4 मोती एक लाइन में आएंगे और उनको अंदर ट्विस्ट करना है वायर को इस तरह, ऐसे बराबर दूरी पे हो या एब्स्ट्रैक्ट हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल कम ज्यादा कितनी हाँ, दूरी कोई रख सकते कम हैं। कोई ज्यादा, किसी में 3 मोती डाल दें, किसी में 4 मोती डाल जैसे आप दें। मोती डाल रहे हैं तो इसमें हम कोई भी मोती डाल सकते हैं। हाँ, डालने को आप कोई यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये सवॉस्की क्रिस्टल है जो मैं यूज कर रही हूँ। वैसे आप किसी भी मोती में डाल सकते हैं और इस तरह आप इसको बनाएंगे। पुनीता जी, जिस तरह से आप ये बना रही हैं और कुछ ही पलों में ये इतना खूबसूरत बनने भी लगा है। आपने कहा कि आपने जब शुरुआत की उसके बाद आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ी। इस समय जो लोग देख रहे हैं उनके जहन में आ रहा होगा, क्या मैं भी घर बैठे या घर बैठे ज्वेलरी डिजाइन कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ? हाँ, आई थिंक 12th के बाद एज अ करियर ऑप्शन लड़कियों को ही लेना चाहिए, जो कि मैंने प्लान भी किया है कि आगे जाके मैं एक स्कूल खोलूंगी। कब तक खुल जाएगा ये स्कूल? जब मेरे पास कम से कम 100 स्टूडेंट हुए तभी स्कूल खोलने का फायदा होगा। आई मीन नहीं तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। तो यदि लेकिन आपने तो जैसे पेरिस से 1 हफ्ते का ही कोर्स किया था, लेकिन अगर आप इंडिया में आए हैं जैसे, तो आपको इंडिया के बारे में जानकारी होगी कि इंडिया में ज्वेलरी के लिए किस तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और उनके क्या स्कोप रहते हैं। ज्वेलरी डिजाइन करना जरूर सिखाते हैं इंडिया में, बनाना नहीं सिखाते हैं। जब तक आप बनाना नहीं सीखेंगे आप घर बैठे नहीं कर सकते, तो बनाना बहुत जरूरी है ज्वेलरी। तो क्या इस तरीके से कई सारी ऐसे बहुत सारी बन जाएगी, बन जाएगा और ये बन के इस तरह बन जाएगा। अच्छा, और उसके बाद हम इसको क्रश कर देंगे और ये हमारा इयररिंग तैयार है। बहुत खूब। इसको तो फिर आप अलग अलग तरीके से क्रश करके अलग अलग स्टाइल के बना सकते हैं, यानी एक ही से कई स्टाइल बन जाएंगे। तो एक बार जैसे आपने बनाया है, ये तो एक कान के लिए हुआ। हाँ। दूसरे कान में फिर से इस तरह से बने, फिर से हम ऐसे पिरोएंगे, फिर से ऐसे सारे ये भर जाएंगे और इनको क्रश कर देंगे। जी, बहुत खूब। तो मेरी इच्छा है कि लड़कियां लड़के कोई भी इसको करियर ऑप्शन ले सकते हैं। अब आज घर बैठे बैठे मैं 2.5-3 लाख रुपए की महीने की सेल कर लेती हूँ, तो इससे अच्छा करियर ऑप्शन हो नहीं सकता कि मैं घर का भी ध्यान रख पाती हूँ। और अभी शॉप ली है मैंने एक डिजाइनर मॉल में, तो वहां पे भी मेरी बहन बैठती है, सेल्स का ध्यान रखती है, तो शी टेक्स केयर ऑफ सेल्स एंड ऑल।
सो लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है। जिसने इसको व्यवसाय के रूप में बनाना है, जैसा आपने कहा कि अच्छा व्यवसाय ऑप्शन है, उसके लिए पहला कदम क्या हो? पहला कदम होगा, अगर वो मुझसे सीखना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट करे, और अगर वो 50 बच्चे इकट्ठे कर पाए तो मैं उसी दिन से क्लास देना शुरू कर सकती हूँ उनके लिए। जी, यानी कोई किताब पढ़कर नहीं सीख सकता, किसी से सीखना ही मैंने कोई पड़ेगा? किताब नहीं पढ़ी, मेरे को जितना सिखाया था उससे मैंने आगे इम्प्रूवमेंट किया, अपने आप को मतलब सही ढंग से इम्प्रूव किया। जब आप ज्वेलरी बनाती हैं, जैसे ये तो बहुत आसान लगा हमें कि इतने आसानी से बन जाती है, लेकिन जब आप ज्वेलरी बनाती हैं, अलग अलग चीजें जैसे आपने गले में पहन रखा है वो भी आपने खुद बनाया हुआ है, हाथ वाला भी आपने खुद बनाया हाँ है। जी। तो जैसे आप जब बनाती हैं तो एक हमारे दर्शकों के लिए ही कि क्या मुश्किलें सामने आती हैं? बनाते वक्त आपके पास सारा सामान होना चाहिए जो आसानी से मिल जाता है, जो आसानी से नहीं मिलता है यहाँ। नहीं मिलता है, या कुछ चीजें मुझे बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अगर मैं स्कूल खोला तो आई विल सी कि मैं वो चीजें इंपोर्ट करके अपने स्टूडेंट्स को सप्लाई कर सकूं सारी उम्र। तो इस तरह से किसी कंपनी से टाई अप करूंगी मैं, जिससे मैं अपना एक्सेसरी एंड बीड शॉप खोल तो सकूं। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिसकी इतनी डिमांड अब भारत में है कि जिसकी जरूरत पड़ रही है बाहर से, और हमारे देश में वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा? एक तो मोती की क्वालिटी, अगर सरोस्की से ना लें, ग्लास के लें, तो मोती की क्वालिटी फॉरेन में ज्यादा अच्छी है, या जो अच्छी क्वालिटी के मोती बनते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, वो मार्केट में आते नहीं है। तो ये एक बहुत दुखद बात है कि हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ज्वेलरी की जब भी बात होती है, सहज रूप से गोल्ड की बात होती है, सोने की, तो सोने की जहां तक बात है वहां तो अब क्या लोग केवल गोल्ड ज्वेलरी नहीं, बल्कि जैसे आपने सोरस की बताया, मोती की आपने बात की, ये ऑप्शंस भी हैं हम लोगों के पास? या क्योंकि गोल्ड अब बहुत महंगा होता जा रहा है, नॉर्मल आदमी की रीच से बाहर है। तो अगर आप क्रिस्टल ज्वेलरी पहनते हैं तो आप स्टाइल में भी है कि आप जैसे डिजाइनर ड्रेस खरीदी उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीद ली, तो डिजाइन में फैशन में भी आप हैं, लेटेस्ट हैं। तो ये जो आज आपने बनाया है इयररिंग, हाँ जी। ये मान लीजिए इसका जो पेयर है, कितना खर्चा होगा? अगर कोई खरीदना चाहे, ये दो इयररिंग्स कितने के आएंगे? सही बात पूछी तुमने, जीएसटी खर्चे की बात आगे देखी है। ये अगर हम बेचेंगे तो इसको जी कितने? अगर हम ये बेचेंगे तो इसको 6,000 रुपए का पेयर बेचेंगे हम। 6,000 का पेयर, और इसी फिर रंग का, इसी सोरोस्की के साथ मैचिंग नेकलेस भी बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि नॉर्मली फैशन ये है कि अगर आप कान में बड़े इयरिंग्स पहन रहे हैं तो गले खाली रखेंगे। तो फिर नेकलेस भी अगर इसका बना लें, 6,000 तो आपने सेट बताया इयरिंग्स के लिए, तो नेकलेस के साथ फिर कितना खर्चा आ जाएगा? नेकलेस अगर प्लेन है तो 6,000 के करीब, वो भी यानी 12,000 में हो जाएगा। तो ब्रेसलेट भी उसी कलर में? हाँ, ब्रेसलेट उससे भी महंगा पड़ेगा आमिर। लेकिन एक बात, जैसे प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे कि ये तो स्वारोस्की की वजह से इसके रेट इतना महंगा है, क्योंकि ब्रास वायर्स वो तो सस्ती है, लेनी चाहे तो सस्ती होती नहीं, है। पर मेरी सब बाहर की है, बाहर से इंपोर्ट करती हूँ मैं जी। ताकि इनका कलर ब्लैक ना हो जाए। यहाँ की ब्रास वायर में वो काली बहुत जल्दी पड़ जाती है। और क्या ये सोरोस्की की वजह से भी महंगी है? या सोरोस्की की वजह से भी महंगी है। तो अब मान लीजिए इयरिंग्स अगर कोई लेता है, आपने कहा 6,000 रुपए का सेट है इयरिंग्स का, 6,000 का ही नेकलेस और ब्रेसलेट भी बन सकता है, कितनी ड्यूरेशन रहेगी इसकी? कब तक चल सकता है? लाइफ लॉन्ग है? लाइफ लॉन्ग, जब तक आप इसको पानी में ना डालें या परफ्यूम में ना डालें। जी जी, यानी कि लेकिन वही बात आ जाती है कि जैसे ये तो एक पर्टिकुलर स्तर के लोगों के लिए ये ज्वेलरी होती है, लेकिन अगर हम दूसरे लोगों की बात करें जो कि कम खर्च में अच्छी ज्वेलरी लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ ऑप्शंस या हमारी रेंज 200 रुपए से स्टार्ट होती है, 200 से लेकर और आगे तक जाती है हायर साइड पे। तो उनके लिए भी हम बनाते हैं, वो फिर इंडियन बीट्स की होती है, ग्लास बीट्स की होती है, डिजाइन ऐसे ही होते हैं। डिजाइन उतने ही अच्छे होते हैं, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा क्वालिटी में करना पड़ता है रेट की वजह से। और क्योंकि पुनीता जी आपने जैसे कहा फिल्म स्टार्स के लिए भी आपने डिजाइन किया है, आम आदमियों के लिए भी किया है, क्या दोनों के लिए जब करते हैं तो कुछ फर्क रहता है डिजाइन में, या फिल्म स्टार्स भी वही जो हम लोग आम आदमी? फिल्म स्टार्स चाहते हैं कि जो हम उनको बेचें वो कुछ दिन तक मार्केट में ना आए, एक्सक्लूसिव उनका हो। उसके बाद जब वो पहन लेते हैं, फिल्म शूट हो जाती है, तब वो उसको शॉप पे रख सकते हैं। लेकिन आपने जैसे शिल्पा शेट्टी जी ने बिग ब्रदर में मेरी ज्वेलरी पहनी, अच्छा, फिल्म फेयर अवार्ड में भी मेरी ज्वेलरी पहन के गई वो लास्ट ईयर। उन्होंने जो बिग ब्रदर की प्रोमोज में जैसे दिखाया गया था, उन्होंने साड़ी के साथ पहन रखे थे, बाजूबंद और कमर पे, वो भी क्या आप ही का डिजाइन? नहीं, जो इन हाउस इयरिंग्स वगैरह पहने हैं वो मेरे सारे, वो आपकी तरह थे। लेकिन ऐसे में आपको रेट भी वो उतना ही ऐसे ही देते होंगे, कुछ एक्सक्लूसिव रेट देते होंगे ताकि वो एक्सक्लूसिविटी बनी रहे? यानी काफी प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। और घर बैठे आप कर सकते हैं, और साथ साथ घर का भी ध्यान रख सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। ये महिलाओं के लिए सबसे बड़े फायदे की बात होती है कि आप घर का भी देखभाल कर रहे हैं, साथ में करियर भी आप आगे परस्यू कर रहे हैं। सुनीता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत आगे तक जाएं इस लाइन में, और बहुत जल्दी अपना स्कूल भी खोले, ताकि इतने प्रॉफिटेबल जो ऑप्शन है वो हमारे दर्शक भी हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें और आपसे सीख सकें। ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स जी। तो ये तो बात थी खूबसूरत ज्वेलरी की, जैसा
पुनीता जी ने वहां पर बताया कि यदि आप इयररिंग्स चाहें, क्रिस्टल्स की या नेकलेस चाहें, तो आजकल काफी ऑप्शंस हैं, केवल सोना ही ऑप्शन नहीं रह गया है। तो ये तो बात थी कार्यक्रम में ज्वेलरी की। इसके अलावा आज हमने देखा कार्यक्रम में कि यदि एग्जाम्स भी आपने देने हैं तो कूल रहकर, कंपोज रहकर दें तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब जाए हर बार शतक लगाए। सचिन कूल रहते हैं तो हर बार शतक भी लगा लेते हैं और मैच भी जितवा देते हैं। तो आप भी अपने क्रिकेटर खिलाड़ियों को अगर रोल मॉडल मानते हैं तो उनसे काफी कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। खासतौर पर सौरव गांगुली को अगर हम देखें तो साल भर में जिस तरह की वापसी हुई है और भारत श्रीलंका सीरीज में एक बार वो मैन ऑफ द सीरीज बने फिर से, तो काफी सीखने को मिलता है कि मेहनत करें और परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारी शुभकामनाएं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ है, सभी छात्रों के साथ है जो कि एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करिए एंड प्लीज डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। वैसे भी कहा जाता है इम्पॉसिबल मे बी, यू नो हाउ यू स्पेल इट, इट्स आई एम पॉसिबल। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड देयर सो मेनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। जिंदगी में आगे बहुत कुछ है करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू यू। और इसके साथ ही समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं अमित और ममता पूरी टीम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।